हे गाइस वेलकम हो चुका है जीके। तो गाइस इस वीडियो में हम सीआईएसएफ यानी कि सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स में जो क्लर्क हेड कांस्टेबल की वैकेंसीज आउट हुई हैं उसका पूरा सिलेबस डिस्कस करेंगे, एलिजिबिलिटी क्या रहेगी वो डिस्कस करेंगे, एंड पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, फिजिकल में क्या होगा, टाइपिंग में क्या होगा, टाइपिंग होगी या नहीं होगी, रिटर्न में क्या क्या पढ़ना है आपको, सब कुछ इस वीडियो में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो गाइस पूरी वीडियो देखना ना भूलिएगा, लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी से सब्सक्राइब कर दे ताकि इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आप कभी भी मिस ना कर पाएँ। तो गाइस लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले वैकेंसीज के बारे में देख लेते हैं। कल भी आपको बता चुका हूँ, टोटल 429 वैकेंसीज हैं। आप इंडिया में किसी भी स्टेट में रहते हो, किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप 12वीं पास हैं, अगर आप 12th पास हैं तो आप इन पोस्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात करते हैं पूरा सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिससे गुजर के आपको फाइनल में सिलेक्शन आपकी होगी। तो गाइस सबसे पहले बात करते हैं, आपको 4 तरह की स्टेजेस होंगी जिससे आपको गुजरना पड़ेगा। सबसे पहले फिजिकल डॉक्यूमेंटेशन, उसके बाद रिटन एग्जाम, उसके बाद स्किल टेस्ट, एंड लास्ट में है आपका मेडिकल। ठीक है, तो अब डिटेल वाइज देखते हैं क्या क्या होगा फिजिकल में, रिटन में क्या क्या होगा, सब कुछ देखते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो हाइट कंपल्सरी है, हाइट देख लें। मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट चाहिए वो चाहिए 165 सेंटीमीटर। ठीक है, 165 सेंटीमीटर हाइट आपकी चाहिए। बहुत ही कम हाइट है ये, बिल्कुल। कैंडिडेट्स बहुत ज़्यादा कैंडिडेट्स होते हैं जिनकी इतनी हाइट होती है। ठीक है, बहुत ही रेयर केस होगा जिसकी 165 से हाइट कम हो। ठीक है, मेल कैंडिडेट्स के लिए जो हाइट है, बाकी दूसरे जो SC ST के लिए जो हाइट रहेगी वो 162.5 सेंटीमीटर है। ठीक है, अब बात करते हैं इसके लिए चेस्ट। मेल कैंडिडेट्स के लिए 77 सेंटीमीटर टू 82 तक आपकी चेस्ट होनी चाहिए। फीमेल्स की बात करें तो फीमेल को सिर्फ हाइट चाहिए कितनी, 155 सेंटीमीटर आपकी हाइट होनी चाहिए। तो आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आप जर्नल हैं। अगर आप ST या SC से बिलोंग करते हैं तो 150 सेंटीमीटर आपकी हाइट हो तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका वेट आपकी हाइट के अनुसार होना चाहिए, जे इन्होंने मेंशन किया हुआ है। साथ में गाइज आपको आई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, आपकी जो आई साइड है वो ज़्यादा वीक नहीं होनी चाहिए, जे इन्होंने लिखा हुआ है इस हिसाब से आपकी आई साइड होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। अगर कलर ब्लाइंडनेस है तो गाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा मेडिकल के दौरान। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस में। आपको बता चुका हूँ, पहले आपका फिजिकल होगा। फिजिकल में आपको बता चुका हूँ हाइट होगी, चेस्ट होगी। सिर्फ ये दो आपको चेक किया जाएगा, आपकी हाइट एंड चेस्ट। अगर आप मेल हैं, फीमेल के लिए आपकी सिर्फ हाइट चेक की जाएगी। ओके, उसके बाद आपकी उसी दिन डॉक्यूमेंट्स जो होंगे वो आपके चेक होंगे, यानी कि आपके जितने भी सर्टिफिकेट्स हैं वो आपको लेके जाना है, वो आपके चेक होंगे। उसके बाद होगा आपका रिटन एग्ज़ाम। अब बात करते हैं रिटन एग्ज़ाम के बारे में। तो रिटन एग्ज़ाम के बारे में बता दूं आपको, रिटर्न में आपको क्या क्या आएगा। रिटर्न में आपको टोटल 100 क्वेश्चंस आएंगे एंड 100 ही मार्क्स होंगे। 100 क्वेश्चन MCQ बेस्ड क्वेश्चंस होंगे आपको। इसमें आपको क्या क्या आएगा वो देख लेते हैं। जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अर्थमेटिक, उसके बाद इंग्लिश या फिर हिंदी। टोटल मिला के आपको 4 सेक्शन आएंगे। ठीक है, 4 सेक्शन आएंगे। हर सेक्शन के जो क्वेश्चन होंगे वो होंगे 25। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आप एक कर सकते हैं। अगर आपकी हिंदी अच्छी है तो हिंदी कर लें, हिंदी अच्छी नहीं तो आप इंग्लिश कर सकते हैं। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन होंगे हर पार्ट में। 4 पार्ट हैं तो 25 से डिवाइड कर लें आप। ठीक है, तो टोटल मिला के आपके 100 क्वेश्चंस बन जाते हैं। इसके लिए इन्होंने लिखा हुआ कि मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए वो चाहिए 35 फॉर 35 फॉर जनरल एंड एक्सेसमैन एंड SC ST एंड OBC के लिए जो मार्क्स चाहिए वो 33 क्वालिफाइंग मार्क्स हैं। तो गाइज़ आपको जहाँ पे एक बात बता दूँ, ये सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स हैं, आपका टारगेट ये नहीं होना चाहिए। अगर आप इस जॉब को हासिल करना चाहते हैं तो आपका टारगेट 60+ होना चाहिए, क्योंकि वैकेंसीज हैं 429, ऑल इंडिया लेवल पे ये एग्ज़ाम होगा तो कंपटीशन बहुत ज़्यादा होने वाला है। इसलिए आपका टारगेट 60+ होगा, तभी आप अपने टारगेट को अचीव अच्छी तरह से कर पाएंगे। ठीक है, इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, नो नेगेटिव मार्किंग। ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। तो ये आप इंपॉर्टेंट बात है, ये नोट कर लें। एग्ज़ाम जे ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन, फिलहाल इन्होंने ऑनलाइन भी लिखा है एंड ऑफलाइन भी लिखा है। ऑनलाइन भी हो सकता है, ये देखिए कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या फिर OMR बेस्ड। तो
ऑनलाइन भी हो सकता है, ऑफलाइन भी हो सकता है, जे आपको बाद में ही पता चलेगा, जे बोर्ड वाले CISF वाले खुद बाद में आपको बताएंगे। ठीक है, पहले आपका फिजिकल हुआ, उसके बाद आपका रिटन हुआ, रिटन में आपके अच्छे मार्क्स आ गए तो फिर आपको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो टाइपिंग टेस्ट में आपको क्या करना वो देख लेते हैं। तो गाइस टाइपिंग टेस्ट में आपको सिर्फ आपको टाइपिंग आनी चाहिए इंग्लिश की या फिर हिंदी की। इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में एक, इंग्लिश की जो स्पीड है वो 35 वर्ड पर मिनट एंड हिंदी की है 30 वर्ड पर मिनट। ठीक है, अगर आपको हिंदी आती है तो 30 वर्ड की स्पीड आपको होनी चाहिए एंड इंग्लिश की टाइपिंग आती है तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए। सिर्फ आपको टाइपिंग ही करनी है, उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं करना। ठीक है, बाकी इस पर इन्होंने क्या बताया हुआ कि मिस्टेक कितनी होगी वो आपको बाद में टाइम टू टाइम पे पता चलता रहेगा। ठीक है, उसके बाद अगर आपका रिटन एग्ज़ाम हो गया, आपका स्किल टेस्ट हो गया, टाइपिंग आपने पास कर ली, उसके बाद फाइनल जो लिस्ट लगेगी आपको मेडिकल के लिए बुलाया जाएगा। ठीक है, मेडिकल के लिए बुलाया, तो मेडिकल में आपका मेडिकल चेकअप किया जाएगा। अगर आप मेडिकल में क्वालिफाई हो जाते हैं, फिर आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। वो किसके बेस पे लगेगी, जे इंपॉर्टेंट है। तो गाइज वो लगेगी रिटन के मार्क्स पे बेस पे। तो जहाँ पे आपको पता चल गया कि क्या वैल्यू है रिटन में जो मार्क्स लेने की। अगर आपके 33% मार्क्स ही हैं और आपकी टाइपिंग भी पास हो गई है तो आपको जॉब नहीं मिल सकती, जे आप लिख के ले लो। ठीक है, अगर आपके 60+ मार्क्स हैं, टाइपिंग होगी आपकी, तो फिर आपको जॉब मिलने के चांसेस बहुत हैं। बाकी एग्ज़ाम का जो पैटर्न होगा, अगर आसान आएगा तो कट ऑफ ज़्यादा जाएगी, कम आएगा तो कम जाएगी। ठीक है, तो ये आपका पूरा सिलेक्शन प्रोसेस है। आई होप आपको समझ आ गया होगा क्या सिलेक्शन प्रोसेस है। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ। पहले होगा फिजिकल नंबर 1 पे, नंबर 2 पे होगा आपका रिटन, नंबर 3 पे आपका होगा टाइपिंग टेस्ट एंड नंबर 4 पे होगा मेडिकल। तो आपकी जो सिलेक्शन होगी वो रिटन के मार्क्स पे बेस पे होगी। ओके, तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया पूरा सिलेक्शन प्रोसेस। अगर समझ आया तो कमेंट करके बताएं। इसके अलावा कोई इंक्वायरी होगी तो वो भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। एंड गाइस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जरूर कर दें, ताकि कभी भी आप इन्फॉर्मेशन जो मिलती है इस चैनल पर मिस ना कर पाएँ। ओके गाइस, आपने मुझे समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।